जय हिंद। आज जो हम लोग टीआरई 3 का यानी ज्योग्राफी सेक्शन लेके आए हैं। ज्योग्राफी जो है 11-12 का जो ज्योग्राफी पूछा गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। अगर आप टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट के रूप में आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगा कि कहाँ से जो है क्वेश्चन को पूछा जाता है, किस किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 का तो आप जरूर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चूंकि मैं इसमें टोटल टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सबका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और अगर आपको नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप MMR उसमें जो है आप ज्वाइन करके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी के कण हवा पानी द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाना स्थानांतरित का मतलब होता है, तो ये क्या कहलाएगा? कटाव कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है? तो आपका राइट आंसर डेल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी क्या बनता है? डेल्टा बनता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है किस बायोम की विशेषता कम तापमान, फॉर्म क्रॉफ्ट और सीमित वनस्पति, यानी कम तापमान आपका किस एरिया में होगा? टुंडा एरिया में होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कम तापमान आपका बोल दिया टेम्परेचर लो है, तो रेगिस्तान में तो टेम्परेचर लो नहीं हो सकता, सवाना घास में भी यह हो नहीं सकता है चूंकि। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा ग्लेशियर से बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बयान करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालिक व्यवस्था का वर्णन करता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जलवायु हो जाएगा, यानी क्लाइमेट चेंज। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस में आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? पृथ्वी की गर्मी को क्या करता है? रोकता है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता वाली घटना का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल नीनो। एल नीनो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एल नीनो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र में समस्थित संतुलन को प्रभावित करता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो आपका विवर्तनीय गतिविधि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है? तो प्लेटों की गति की व्याख्या कौन करेगा? प्लेट टेक्टोनिक। तो आपका हो जाएगा प्लेट विवर्तनीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी होती है? तो आपका राइट आंसर प्लेट सीमाओं से जुड़ी हुई अभिसारी का होगा, तो गहरी समुद्र की खाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गहरी समुद्र की खाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? यानी तो चट्टानों पे टूटने का कौन कार्य करेगा? तो ये कहलाएगा अपक्षय। अपक्षय का ही मतलब होता है टूटना, तो वही बात करा कि टूटने की यांत्रिक विधि क्या होगी? तो अपक्षय होगी। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसा माना जाता है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढहने का कारण
क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविटेशन आकर्षण, ग्रेविटेशनल आकर्षण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उसके स्रोत क्षेत्रों के आधार पर वायु राशियों का प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। 784 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा कारक मुख्य रूप से वायु राशि के तापमान और आर्द्रता विशेषताओं को प्रभावित करता है? तो आपका ये हो जाएगा स्रोत क्षेत्र, यानी जहां से जो निकलता है स्रोत, वहीं से जो है इस सबको क्या करता है, प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका स्रोत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है? तो जलवायु को निर्धारित करने वाला जो कारण है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भौतिक स्थिति और अक्षांश, यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन और आपका लैटिट्यूड ही जो है जलवायु का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली मुख्यतः किस पर आधारित है? कोपेन जो है जलवायु पे जो है बहुत ज्यादा काम किया है, तो उसका जो जलवायु वर्गीकरण है किस पे आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तापमान और वर्षा के ही अनुमान से जो है उन्होंने जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तापमान और वर्षा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा जलवायु कारक पूरे साल गर्म तापमान, बहुत कम या शुष्क वर्षा वाला क्षेत्र है? तो ऑब्जेक्टली है कि ये कौन सा होगा, रेगिस्तानी एरिया होगा, जहाँ पे तापमान बहुत अधिक होगी और वर्षा कम होगी। तो रेगिस्तान के क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तो हमेशा वर्षा होती है, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी क्या होती है, हमेशा वर्षा होती रहती है, तुरंत गर्मी होती है, बारिश हो जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगिस्तान। 88 नंबर क्वेश्चन कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और मध्य सागरीय कटाव के बीच पाए जाने वाले समुद्र तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसातल मैदान, यही जो है इसका वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री धाराओं की गति किसके द्वारा संचालित होती है? तो समुद्र में जो कोई भी लहरें उठती है तो वहां हवाएं आती है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी लहरें उठती है, और पानी के नीचे भूकंप इसके कारण भी होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक, यानी इसका तीनों जो है रीजन होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी महासागरीय धारा मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाती है, जिससे वहां की जलवायु प्रभावित होती है? तो आपका हो जाएगा आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम की धारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम की धारा। क्योंकि ये धारा कौन सी धारा है, बहुत ही गर्म धारा है। लिब्राडोर की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, ये भी धारा गर्म धारा है, लेकिन ये मैक्सिको में नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम की धारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समान लवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि लवण दिखलाता है तो क्या हो जाएगा, समलवण रेखा है, समलवण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की मिट्टी में कण मिट्टी से बड़े लेकिन रेत से छोटे होते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाद। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है जलवायु परिवर्तन मत्स्य पालन को कैसे प्रभावित करता है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो है आपका मछली पालन को कैसे प्रभावित करता है, क्वेश्चन कर रहा है। तो पहला ऑप्शन ए में कह रहा है इसका मछली की आबादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं प्रभाव पड़ेगा भाई, जलवायु परिवर्तन होगा तो। फिर कह रहा है इससे मछली प्रजातियों की बहुलता बढ़ेगी। कैसे, जलवायु परिवर्तन होगा तो बहुलता कैसे बढ़ेगी, ऑब्वियसली है कि घटना चाहिए। कहता है तीसरा में कहता है यह समुद्र के तापमान और आवास को बदल देता है। ये राइट आंसर है। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो समुद्र का क्या होगा, सी का जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा,
और आवाज जो है मछली का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए और बी और सी तीनों है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मध्य पूर्वी देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अब मध्य पूर्वी देश अगर पेट्रोलियम की बात करें तो सबसे अधिक कौन उत्पादक करता है? तो सऊदी अरब करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के संबंध में हॉर्मुज जल डमरू का क्या महत्व है? तो हॉर्मुज जल डमरू जो है, कहता है ऑप्शन ए में कहता है ये एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। हॉर्मुज जल डमरू तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है, वो एक रास्ता है। कहता है ये वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। ये बात जो है इसका सही है। तो फिर आगे में क्या कह रहा है कि इसके पेट्रोलियम व्यापार में कोई प्रासंगिकता नहीं है। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये पेट्रोलियम निर्यात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 97, कहता है क्या कि रूस और ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क खनन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो वनों की कटाई, इससे भी जो है इफेक्ट पड़ता है। मिट्टी का कटाव, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। जल प्रदूषण, इससे भी जो है इफेक्ट हो रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 89 क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में मैग्नीज का खनन महत्वपूर्ण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैलिफोर्निया में भी नहीं है, टेक्सास में भी नहीं है, जियोर्जिया में भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी इनमें से कोई नहीं। 99 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सी सतत कृषि पद्धतियां है? तो मोनाकल्चर खेती, यह सतत कृषि है। अप्राकृतिक खेती ये भी है, जैविक खेती ये भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? तो आपका ऑप्शन ए में कहता है पशुधन उत्पादन के माध्यम से, ये बात सही है कि ग्रीन हाउस गैस है। उर्वरक उपयोग के माध्यम से, ये भी सही है। भूमि उपयोग परिवर्तन के माध्यम से, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में लौह एवं इस्पात के शीर्ष उत्पादक देशों में से देश शामिल है। देखिए सबसे अधिक जो है चाइना उत्पन्न करता है, उसके बाद भारत, फिर उसके बाद जापान। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चाइना, भारत और जापान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के लिए कौन सी कारक उत्तरदायी है? आप अगर सूती वस्त्र का कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बाजार चाहिए, ये बात राइट है। उसके लिए मजदूर चाहिए, ये भी है। पानी की उपलब्धता चाहिए, भाई बाजार मजदूर होगा तो पानी की उपलब्धता भी जरूरी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक। अगला क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको मैचिंग करना है। तो फिलाडेल्फिया जो है कहाँ पे है? ये जो है आपका ये यूएसए में है, तो यानी एक का हो जाएगा दो। उसके बाद जो है आप इसको देखिए कि ये एटम पर्स, ये जो है आपका ये हो जाएगा आपका इसमें बेल्जियम में। उसके बाद रात तनूरा, ये जो है सऊदी अरब का एक जगह है। और मॉन्ट्रियल ये जो है आपका कनाडा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जा रहा है, एक का दो, दो का एक और सी का चार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यापार मार्गों और परिवहन नेटवर्क को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो आपका भौतिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन ए, ये बात सही है, क्योंकि भौतिक स्थिति का आपको पता होना चाहिए तभी आप प्रभावित नहीं हो पाएंगे परिवहन में। और प्राकृतिक संसाधन भी होना चाहिए, बात सही है। उसके बाद कह रहा है
राजनीतिक स्थिति और सरकारी नीतियां, ये भी आपका सही बात है। और तकनीकी प्रगति, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, निम्न में से किस महाद्वीप में दुनिया में सड़कों की लंबाई और घनत्व सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। दुनिया में सबसे अधिक सड़कें अमेरिका में ही है और लंबाई भी है। जब सड़कें अधिक है तो लंबाई भी होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। यानी इसी में यूएसए पाया जाता है और कनाडा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सू नहर और वेलेंट नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस जल मार्ग पर किया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महान झील सेंट लॉरेंस राजमार्ग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन की महान दीवार लगभग कितनी किलोमीटर तक फैली हुई है? तो इनमें जो भी ऑप्शन है ये ऑप्शंस नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रजाति को आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होमो इरेक्टस। आधुनिक मानव का जो प्रजाति होमो इरेक्टस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगाली। ब्राजील की आधिकारिक भाषा जो है पुर्तगाली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ी होती है? पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधि से क्या होती है, जुड़ी होती है? तो ये मिट्टी का कटाव, ये भी होगा वन की कटाव, ये भी होगा वायु प्रदूषण, ये भी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आमतौर पर मानसून से प्रभावित नहीं होते? देखिए, आमतौर पर मानसून से जो प्रभावित नहीं होते तो वह क्षेत्र है आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी, उप सहारा अफ्रीका। क्योंकि सहारा रेगिस्तान है, अगर मानसून होता है तो रेगिस्तान ही क्यों बनता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उप सहारा अफ्रीका। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारत। क्योंकि भारत जो है, भारत आपका यहाँ पे लोकेटेड है और इक्वेटर भारत के जो है पास से होके गुजरता है। और आपका यहाँ पे है बांग्लादेश और यहाँ पे आपका थाईलैंड या म्यांमार, तो ऊपर में आ जाता है। तो ये जो है भारत का ये पोर्शन जो है ज्यादा, इसीलिए इक्वेटर के दोनों 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों क्षेत्र में काफी वर्षा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गर्मियों के दौरान सहारा रेगिस्तान से उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में चलने वाली शुष्क धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खमसीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है जो सिंध गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करता है? तो सिंध गंगा वाला मैदान ऊपर वाला क्षेत्र हो गया और दक्कन वाला क्षेत्र नीचे वाला हो गया। इसके बीच में कौन सा विंध्याचल है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विंध्याचल। क्योंकि भारत का अगर मैप देखा जाए तो ये वाला एरिया आपका सिंध वाला है और ये वाला एरिया आपका क्या है, आपको दक्कन का प्लेटू वाला है। तो आपका यहाँ पे जो है क्या, विंध्याचल है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर विंध्याचल। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिकी घास का मैदान अपनी लंबी घास प्रजातियों के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेयरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जनसांख्यिकी संस्करण की किस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड स्टेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन करता है, तो जलवायु, संसाधन और अर्थव्यवस्था के अवसर, ये ऑप्शन ए सही है। दूसरा में कहता है शिक्षा स्तर और राजनीतिक स्थितियां, ये बात भी सही है। तीसरा में कहता है भाषा और धर्म, ये बात भी जो प्रभावित करता है जनसंख्या वितरण को। तो आपका ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतत शहरी विकास की राजनीति क्या है। तो सतत शहरी विकास की ऑप्शन नंबर ए में कहता है कार निर्भर को प्रोत्साहित करना, तो ये नहीं हो सकता है। मिश्रित भूमि उपयोग विकास को बढ़ावा देना, हाँ ये हो सकता है। हरित स्थानों के महत्व को नजरअंदाज करना, नहीं, नजरअंदाज वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि स्थिरता मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक है, ठीक। नीचे दिए गए इनमें से कौन सा कथन स्थिरता को सही ढंग से प्रभावित करता है, परिभाषित करता है। तो आपका ऑप्शन ए में कह रहा है सभी के लिए अवसरों की समान पहुंच, नहीं ये बात तो नहीं होगा इसमें। दूसरा कहता है मानव विकल्पों में सुधार, नहीं इसमें ये भी नहीं होगा। उसके बाद कहता है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, हाँ वर्तमान और भविष्य, ये बात कर रहे हैं वर्तमान और भविष्य की अवसरों और उपलब्धता की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। तो आपका ऑप्शन राइट है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कहता है जीएनएच अवधारणा भूटान में शुरू की गई थी, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है यह पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी के हानिकारक प्रभाव को ध्यान में रखता है, ये बात भी सही है। यह गैर भौतिक और विकास पर केंद्रित है, यह बात भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है मैच करने के लिए दिया है, कुछ जो है जनजाति का नाम दिया ट्राइबल्स और कुछ एरिया का दे दिया है। देखिए बुशमैन जो है कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं बी का जो है एक यानी दो जगह है। उसके बाद आपका जो है आप यहाँ इसको देख सकते हैं ये पिग्मी, ये जो है ये आपका पाया जाता है जेरे बेसिन में, तो ये आपका हो जाएगा। और ये आपका एक नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। कह रहा क्या कि जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के लिए आवास उपयुक्तता को कैसे प्रभावित करता है। जलवायु क्लाइमेट चेंज जो है कोई भी जाति के लिए किस तरह से उसके घर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए में कहता है सभी प्रजातियों के लिए आवास की स्थिति को बढ़ावा, नहीं प्रभावित करेगा तो बढ़ावा कैसे देगा भाई। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रजातियों के प्रवास की आवश्यकता को कम करना, ये कुछ हद तक प्रजातियों के आवास को कुछ हद तक जो है ये हो सकता है। लेकिन आगे कह रहा है क्या, ऑप्शन सी कह रहा है कि तापमान और वर्षा पैटर्न को बदलता है, ये बात ठीक है, जिससे निवास स्थान की उपलब्धता प्रभावित होती है। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है कि उराव जनजाति मुख्यतः किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड में। उराव जनजाति जो है झारखंड में पाए जाते हैं। और इससे जो है कांग्रेस से जो एक क्वेश्चन पूछा गया था TRE 2 में, तो उसमें बोला गया था कि कांग्रेस के गया अधिवेशन में कौन सा जो है जनजाति भाग लिया था, तो ये उराव जनजाति जो है भाग लिया था। तो ये जो है झारखंड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी शिकार तकनीक आमतौर पर अफ्रीका के बुशमैन से जुड़े होते हैं। तो ये बुशमैन क्या है, बुशमैन एक प्रजाति है, बुशमैन जो है आदिवासी एक प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनुष और वान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक दुनिया में कई घुमंतु जनजातियों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। कोई भी जनजाति जो इधर उधर रहते हैं उसके लिए कौन सा जो है आपका चुनौतियां सामने आता है। तो पहला ऑप्शन ए कह रहा है परम पारस्परिक ज्ञान और
प्रथाओं का नुकसान, यह बात जो है सही है, कोई इधर उधर रहता है तो उन लोगों का जो ट्रेडिशनल चीज जो है कभी इधर उधर हो जाता है। दूसरा कहता है आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, यह बात भी आपका राइट है। शहरी समाजों के एकीकरण, ये भी आपका राइट है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रोथ पोल सिद्धांत के महत्व पर जोर देते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक रूप से केंद्रित विकास पहल। अगला क्वेश्चन कहता है तारिन बेसिन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुनलुन और टिएन शान, ये जो है दर्रा के बीच में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला दिया हुआ है और आपको जो है पूरब से पश्चिम की ओर अरेंज करना है। तो सबसे पूरब में अगर देखा जाए तो सबसे पूरब में आपका आ जाएगा मैकालू, मैकालू। उसके बाद एक नंबर में आ जाएगा मैकालू। उसके बाद दूसरा नंबर पूरब से पश्चिम की ओर है, तो दूसरा में आ जाएगा गौरी शंकर, यानी ये दूसरा नंबर में आ जाएगा गौरी शंकर। तीसरा में आपका आ जाएगा अन्नापूर्णा, तीसरा में अन्नापूर्णा, और जो है चौथा में धौलावीरा। तो एक दो यानी 2 4 3 1, तो 2 4 3 1, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, 2 4 3 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रसिद्ध नदी जापान की राजधानी टोक्यो से होकर बहती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुमिदा नदी। सुमिदा नदी जापान की राजधानी टोक्यो के बीच से होकर बहती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापान के सुदृश्य भाग पर यानी किस प्रकार की भू आकृतिक वही है? देखिए जापान में कोई मरुस्थल है नहीं, तो आप ऐसे ही छांट सकते हैं। जापान जो है बीच मतलब समुद्र के बीच में समझो टापू में बसा हुआ है, तो यहाँ घास का भी कम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समुद्र जापान को कोरियाई प्रायद्वीप से अलग करता है? तो आपका जो है जापान सागर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सी भौगोलिक अवधारणा भौतिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सभी हिस्सों के परस्पर जुड़ाव पर जोर देता है? तो आपका वैश्वीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मात्रात्मक क्रांति के दौरान स्थानिक विश्लेषण तकनीकों के विकास से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चूंकि कार्ल सोअर और डेविड हार्वेल ये दोनों थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक से अधिक यानी डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है द्वैतवाद भूगोल किस ओर ले जा सकता है? तो ऑप्शन में कह रहा है भौगोलिक घटना की अधिक समग्र समझ, यह बात सही है, द्वैतवाद इधर लेके जाता है। विषय के भीतर विशेषताओं में वृद्धि, यह बात भी सही है। तीसरा में कहता है भूगोल के एक पहलू पर दूसरे की कीमत पर अत्यधिक जोर देना, यह बात भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग आधारित स्थान का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में कहता है ए शॉपिंग मॉल, ये लिंग आधारित है। दूसरा कहता है फुटबॉल स्टेडियम, ये भी है। एक निर्माण स्थल, ये भी है। तो आपका एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर राइट आंसर, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का स्तर नहीं है? देखिए पारिस्थितिकी के लिए जीवित चीज चाहिए, तो आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीव, जीव तो आपका होगा तो नहीं पूछा है, ये होगा तो ये नहीं होगा, जनसंख्या ये नहीं होगा, यानी अणु होगा, अणु में कोई जीव नहीं है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है ये नहीं पूछा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जैव ऊर्जा चक्र नहीं है? तो कार्बन चक्र जो है जैव ऊर्जा है, नाइट्रोजन भी जैव ऊर्जा है, नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑक्सीजन चक्र ये जो है ऊर्जा जैव ऊर्जा चक्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन कर रहा है जीवित जीवों के लिए नाइट्रोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है? जीवित जीवों के लिए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है जीवित जीवों के लिए नाइट्रोजन की प्राथमिक स्रोत है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या पर्यावरण निगरानी में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह उच्च स्थानिक रेजुलेशन के साथ वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जीआईएस क्या है? तो जी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक सूचकांक प्रणाली है जीआईएस। अगला क्वेश्चन कहता है नेट माइग्रेशन क्या है? तो नेट माइग्रेशन जो आपका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी देश में अप्रवासियों और प्रवासियों की संख्या के बीच का अंतर को कहेंगे नेट माइग्रेशन, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान भारतीय रेगिस्तान जिसे थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला में जो है ये स्थित है। इसी थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एल्यूमीनियम उत्पादन का प्राथमिक स्रोत कौन सा खनिज है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉक्साइट। एल्यूमीनियम का एस्क ही है बॉक्साइट, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंजाब और हरियाणा राज्यों में कौन सी कृषि पद्धति आम है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंचाई और तंत्र के व्यापक उपयोग के साथ वाणिज्यिक खेती, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करमनासा नदी। तो करमनासा ऑप्शन में है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी करमनासा तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका जनसंख्या सबसे अधिक शिवहर में है। शिवहर में है, जो कि शिवहर ऑप्शन में नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यानी इसमें शिवहर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का मानचित्र प्रेक्षण महाद्वीपों के आकार को सटीक रूप से संरक्षित करता है लेकिन उसके आकार को विस्तृत कर देता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्केटर प्रेक्षण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य वितरण में लगभग कितना प्रतिशत डेटा माध्य के एक मानक विचलन के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 68% यानी 68% डेटा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वेक्षण में जीपीएस जो कोई सर्वेक्षण का जीपीएस का जो है एक का उपयोग करने का एक प्राथमिक लाभ क्या है? कहता है ये दूरी और कोणों की अत्यधिक सटीक माप प्रदान करता है, यह बात सही है। दूसरा कहता है यह सर्वेक्षणकर्ताओं को सीमित पहुंच वाले दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने में अनुमति देता है, यह बात भी सत्य है। तीसरा कहता है यह पृथ्वी की सतह की विस्तृत हवाई छवियों प्रदान करता है, यह बात भी सत्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक से अधिक।